आज हम जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने सिंधु सभ्यता के जो बेस था उनको हमने विस्तार से देखा। अब हम जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि सबसे पहला स्थल खोजा गया कौन सा था? सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, तो इस कारण से सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसकी खुदाई के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो बिना किसी स्केप से वीडियो को अंत तक देखें और शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कहां पर विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे विकसित हुई। जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत था, कौन सा प्रांत? पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी, पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे यह विकसित हुई। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे यह विकसित हुई। इसके जो खोजकर्ता है 1921 में पुरातत्व विभाग के जो निर्देशक है, पुरातत्व विभाग के निर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल। पुरातत्व विभाग के निर्देशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1921 ईस्वी में। कब की थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की पुरातत्व विभाग के निर्देशक जॉन मार्शल के जो नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। अब हम देखते हैं इसकी खुदाई किसने की। 1946 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स और मार्टियर व्हीलर ने इसकी खुदाई की। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा की खुदाई कब की गई, खुदाई किसने की और इसकी खोज किसने की? तो हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? माधव स्वरूप वत्स व मार्टियर व्हीलर ने इसकी खुदाई की 1946 ईस्वी में। यह हमें ध्यान रखना है कि खोजकर्ता और खुदाईकर्ता अलग अलग होते हैं। जिसने सबसे पहले इसकी खोज की, जिसने इसके बारे में बताया, वो क्या है? खोजकर्ता होता है। और जिसने इसकी खुदाई की, वहां से क्या जो वस्तुएं निकली उनके बारे में बताया, वो कौन था? वो खुदाईकर्ता होता है। तो खुदाईकर्ता कौन है इसके? माधव स्वरूप वत्स और मार्टियर व्हीलर ने इसकी खुदाई की और राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। खोज 1921 में हुई और खुदाई होती है 1946 में जाके। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। जो हड़प्पा सभ्यता है उसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी क्या विशेषता है कि इसकी एक अद्भुत विशेषता के कारण इसको क्या कहा जाता है? सभ्यता का नाम भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देखते हैं हड़प्पावासी दो भागों में विभाजित थे। हड़प्पावासी कितने भागों में विभाजित थे? दो भागों में विभाजित थे। दो भाग कैसे? गढ़ी क्षेत्र, माउंट एबी व आवासीय जीवन। इनका जो गढ़ी क्षेत्र होता था वो अलग था और आवासीय क्षेत्र अलग था। ऐसा मानते हैं जैसे अपन अभी देखते हैं कि जो किला होता है, फोर्ट होता है, वो पहाड़ी इलाकों में होता है और जो वहां के रहवासी होते हैं वो अलग होते हैं। और आवासीय जीवन होता है वो इनसे अलग होता है। जो यहाँ का राजा होता था तो वो कहाँ रहता था? गढ़ी क्षेत्र में रहता था और आवासीय जीवन अलग ही था। तो इसके दो भागों में विभाजित था। पश्चिम का जो क्षेत्र होता है वो क्या था? इसका गढ़ी क्षेत्र। और जो पूर्व का क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र होता है? आवासीय जीवन। जो पूर्व क्षेत्र आवासीय जीवन और पश्चिम का गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र को माउंट एबी की संज्ञा किसने दी की? माउंट एबी की संज्ञा दी व्हीलर ने। किसने दी थी? व्हीलर ने गढ़ी क्षेत्र को माउंट एबी की संज्ञा दी और 6 अन्नागार प्राप्त हुए। यहां से क्या मिले? 6 अन्नागार प्राप्त हुए। अन्न का जो भंडार होता है, अन्न को रखने के लिए जो भंडार होता है उसे अन्नागार कहा जाता है। और स्नान करने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? स्नानगार कहा जाता है। तो यहाँ से क्या मिले? 6 बड़े बड़े अन्नागार प्राप्त हुए। और माउंट एबी की संज्ञा, जो गढ़ी क्षेत्र है, हड़प्पा का जो गढ़ी क्षेत्र है उसे माउंट एबी की संज्ञा किसने की थी? व्हीलर ने इसको माउंट एबी की संज्ञा दी थी। इसकी विशेषताएं देखते हैं। यहां से लेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। क्या मिली है? यहां से लेख युक्त मोहरें मिली हुई है। ऐसी मोहरें जिन पर कुछ लेख अंकित किए हुए मिले हैं। यहाँ से क्या मिली है? लेख युक्त मोहरें मिली हुई है। और यहाँ से क्या मिला है? एक कब्रिस्तान मिला है जिसे 837 के नाम से जाना गया है। यहाँ से क्या मिला है? एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे 837 के नाम से जाना जाता था। अब जानते हैं यहाँ से एक से इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ से क्या मिली है? इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ से गद्दे व कछुओं की क्या मिली है? हड्डियां प्राप्त हुई है। गद्दे व कछुए की हड्डी प्राप्त हुई है। कांस्य गलाने का पात्र व कांस्य का दर्पण मिला। कांस्य गलाने का पात्र व कांस्य का दर्पण मिलता है। यहाँ से सांप को दबाते हुए गरुड़ की चित्र वाली मुद्रा मिली हुई है। क्या मिली है? यहाँ से
दबाए हुए गरुड़ की मुद्रा मिली हुई है। और यहाँ से कांसे को गलाने वाली भट्टी व कांसे वाली क्या मिला है, यहाँ से दर्पण प्राप्त हुआ है। एक नारी की मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पेड़ निकलते हुए के अवशेष है। मातृ देवी की पूजा का अवशेष यहाँ से मिलता है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं इसकी जो विशेषता है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ से लेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? लेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई है। यहाँ से कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ से गद्दे व कछुए की हड्डी प्राप्त हुई है। कांसे गलाने का पात्र व कांसे का दर्पण मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो है कांसा गलाने का पात्र व कांसे का दर्पण मिला है। यहाँ से सांप को दबाते हुए गरुड़ की चित्र वाली मुद्रा मिली है। एक बार रेट एग्जाम में, पिछली जो रेट एग्जाम थी उसमें पूछा गया था कि सांप को दबाते हुए गरुड़ की मुद्रा कहां से मिली है, तो कहां से मिली है? सांप को दबाते हुए गरुड़ की मुद्रा मिली है हड़प्पा सभ्यता से। अब हम देखते हैं एक नारी की मिट्टी की मूर्ति मिली है। एक नारी की मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से क्या निकला हुआ है? पेड़ निकला हुआ चित्र दिखाई देता है। पेड़ निकाले हुए चित्र दिखाई देता है। ये किसका अवशेष था? ये ऐसा माना जाता है कि एक मातृ देवी का अवशेष माना जाता है। तो ये थी हड़प्पा की सभ्यताएं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, जिसकी खोज किसने की? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। सिंध प्रांत पाकिस्तान में लरकाना नामक स्थान पर क्या है? लरकाना नामक जिला सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की गई। तो शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। खोजकर्ता 1922 में राखलदास बनर्जी। सिंध प्रांत पाकिस्तान में लरकाना जिला सिंधु नदी के किनारे इसकी स्थापना हुई, स्थापित था। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ विशेषताएं। तो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषता थी उनको देखते हैं। ये सभ्यता 2 भागों में विभक्त थी। यह भी सभ्यता कितने भागों में विभक्त थी? 2 भागों में विभक्त थी। पहले है गढ़ी क्षेत्र और दूसरा है आवासीय क्षेत्र। आवासीय जीवन, गढ़ी क्षेत्र पश्चिम में और आवासीय जीवन पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं। यहाँ से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ है। यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध इमारत क्या थी? विशाल स्नानागार था। जो मोहनजोदड़ो से सबसे प्रसिद्ध इमारत मिली है वो क्या है? मोहनजोदड़ो से सबसे प्रसिद्ध इमारत मिली है, यहाँ का प्रसिद्ध स्नानागार मिला है। और इस स्नानागार के पास में ही एक कमरे बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? पुरोहित आवास या पुरोहित जी का कमरा कहा जाता है। पशुपति की मोहरे प्राप्त हुई है। पशुपति जो देवता था उसकी मोहरे प्राप्त हुई है। मोहरों पर पशुपति की छाप अंकित हुए मिली है हमें। उसके बाद हम देखते हैं नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है जो कांस्य की थी। किस कलर की, किसकी थी? किस धातु की बनी हुई थी? कांस्य धातु की बनी हुई बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य करती हुई नटराज के समान, जो आपने नटराज का जो चित्र देखा है उसके समान ये एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद में देखते हैं घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। सबसे पहले जो सभ्यता है मोहनजोदड़ो, जहां से घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं। तो हमें ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कुएं की खुदाई कब से हो रही है? मोहनजोदड़ो के समय से ही कुएं की खुदाई की जा रही है और कुएं के अवशेष मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं हाथी का कपाल मिला है। मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल मिला है। हालांकि कहीं भी जो सभ्यता है वहां से हाथी के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वहां से हाथी का कपाल का अवशेष हमें मिला है। इसके बाद हम देखते हैं कुषाण वंश के शासक कनिष्क का स्तूप मिला है। जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, इसका स्तूप हमें देखने को मिलता है। यहाँ से खुदाई में स्तूप प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कुबड़दार बेल का खिलौना मिला है। कुबड़दार बेल होता है, इसका खिलौना प्राप्त हुआ है। 7 कर्मिक स्तर मिले हैं। जो मोहनजोदड़ो का था 7 कर्मिक स्तर मिले हैं। 7 कर्मिक स्तर का मतलब है ये मोहनजोदड़ो जो सभ्यता होती है वो 7 बार उजड़ती है और 7 बार इसका वापस विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है? 7 बार ही इसका विकास हो जाता है और 7 बार ये उजड़ जाती है। इसको कहते हैं कर्मिक स्तर। और यहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो एक बार फिर से हम इनकी विशेषता देखते हैं। यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। सबसे प्रसिद्ध इमारत विशाल स्नानागार था। इसकी जो विशेष प्रसिद्ध जो विशेषता है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता की यहाँ से विशाल क्या मिला है? स्नानागार प्राप्त हुआ है। यहाँ से अनागार मिले हैं और यहाँ से कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति की जो बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई है। हाथी का कपाल मिला है। इसके अलावा सूती वस्त्र की जो कपड़े की अवशेष मिले हैं, कुएं के अवशेष मिले हैं और
कुबड़दार बेल का जो क्वेश्चन है, कुबड़दार बेल वाला, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुबड़दार बेल का खिलौना कहां से मिला है? कुबड़दार बेल का खिलौना मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपति की मूर्ति मिली है यहाँ से। और जो स्नानागार के निकट कमरे बने होते हैं उसे क्या कहा जाता था? पुरोजी का कमरा या पुरोजी का आवास कहा जाता था। और कुषाण वंश के शासक कनिष्क के की क्या मिली है? स्तूप यहाँ से मिला है। तो यह था अपना मोहनजोदड़ो के बारे में, इसकी विशेषताएं और इनकी जो खोज हुई और इसके बारे में विस्तृत जानकारी। अब जो अपना नेक्स्ट आ रहा है वह है चौहुदड़ो। कौन सा स्थल है? चौहुदड़ो के बारे में हम देखते हैं। चौहुदड़ो की खोजकर्ता कौन थे? 1931 ईस्वी में चौहुदड़ो की खोज किसने की थी? मजुमदार ने 1931 में चौहुदड़ो की खोज की थी। और ये कहां की थी? सिंध प्रांत पाकिस्तान में इसकी खोज हुई, सिंधु नदी के किनारे। कहां हुई थी? सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज हुई। और कब की थी? 1931 ईस्वी में मंजूबदार ने इसकी खोज की। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं, मनका बनाने का कारखाना मिला है, मनका उद्योग मिला है। यहां से क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना या मनका उद्योग मिला है। यहां से जो लिपस्टिक का अवशेष मिला है, जो लिपस्टिक महिलाओं का जो होता है वो लिपस्टिक का अवशेष मिलता है यहां से। बाद में हम देखते हैं एकमात्र स्थल जहां वर्गाकार ईंटें मिली है। क्या मिली है? वक्राकार ईंटें मिली है। कहां से मिली है? चौहुदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए के पद चिन्ह, कुत्ता बिल्ली का पीछा करता हुआ इसके पद चिन्ह मिले हैं। और एकमात्र स्थल जहां से ध्रुव के अवशेष नहीं मिलते हैं। ऐसा स्थल जहां से ध्रुव के अवशेष नहीं मिलते हैं। जो हमने पहले जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में देखा, तो वहां पे दो क्षेत्र मिलते हैं। पहला होता है पश्चिमी क्षेत्र, जो गढ़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और जो पूर्व क्षेत्र होता है वो आवासीय जीवन के नाम से जाना जाता है। इसमें सिर्फ एक ही क्षेत्र माना गया आवासीय जीवन के रूप में, इसे गढ़ी क्षेत्र नहीं है। तो इसे क्या मिलता है? एकमात्र जहां से ध्रुव के अवशेष नहीं मिलते हैं, गड्डी के अवशेष जो नहीं मिलते। तो एक बार फिर से देखते हैं। चौहुदड़ो खोजकर्ता 1931 में मजुमदार ने इसकी खोज की, सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। विशेषता है मनका बनाने का कारखाना, यहां से क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना प्राप्त पता हुआ है। मनका उद्योग मिला है, लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं। जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, लिपस्टिक सौंदर्य प्रसाधन, महिलाओं की जो सौंदर्य प्रसाधन होती है वो यहाँ से इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं एकमात्र स्थल जहां वक्राकार ईंटें मिली है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, एकमात्र स्थल जहां से ध्रुव के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ऐसा स्थल जहां से क्या नहीं मिला है? एकमात्र स्थल जहां से ध्रुव के अवशेष नहीं मिले हैं। तो यह था अपना चौहुदड़ो। और आज हमने चौहुदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तार से देखा, उनकी विशेषताओं के बारे में देखा और उन्हें विस्तृत रूप में समझा। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने